स्वागत है आपका। अध्याय 4 कार्बन और उसके यौगिक हम ले रहे थे। श्रृंखलाएं, शाखाएं और वलय के बारे में जानेंगे हम आज। कार्बन परमाणु बच्चों हम पहले भी बात कर चुके हैं, अन्य कार्बन परमाणुओं के साथ जुड़कर काफी लंबी श्रृंखलाओं का निर्माण करता है। इन श्रृंखलाओं को हम समझ सकते हैं एक सारणी के रूप में। आप देखिए, हम एल्केन श्रेणी के कुछ सदस्यों को ले रहे हैं बच्चों। इस प्रकार हम थोड़ी सी एक छोटी सी सारणी तैयार कर सकते हैं। क्रम संख्या कार्बन परमाणु की संख्या, यहां लेंगे हम पूर्वलग्न। पूर्वलग्न यानी किसी नाम के पहले जो लगता है। अनुलग्न, अनु यानी पीछे, अनु जो पीछे की तरफ जो लगता है नाम के, उसे हम अनुलग्न कहते हैं। यहां इसका नाम क्या हो जाएगा, सूत्र क्या हो जाएगा, और यहां हम लेंगे इसका संरचना सूत्र। इस प्रकार से हम एक सारणी तैयार कर सकते हैं बच्चों। सबसे पहले हम बात करें कार्बन परमाणु की संख्या, यदि हमारे पास कितनी है, 1 है। इसका पूर्व लग्न, जब भी कार्बन 1 होगा बच्चों लगेगा मेथ, और इसका अनुलग्न हम लगाएंगे एन। नाम इसका हो जाएगा, मेथ में ए जुड़ा तो मेथेन। और सूत्र, ये सभी सूत्र बच्चों इनका सामान्य सूत्र है CnH2n+2। इसको समझने का प्रयास करें आप। CnH2n+2 क्या है, जरा सा n के बराबर बच्चों 1 2 3 4, यानी जो भी हमारे कार्बन परमाणु की संख्या है हम वो रख देंगे। तो इस प्रकार ये जो सूत्र हम बनाएंगे वो कैसे बना रहे हैं जरा आप ध्यान दें। सूत्र है हमारा CnH2n+2। n की जगह यदि हम 1 रखेंगे, क्योंकि कार्बन परमाणु की संख्या कितनी है, 1, C1H2 × 1 + 2 यानी C1H, 2 एकम 2 और 2 4। 1 को लिखना आवश्यक नहीं होता बच्चों, तो सूत्र बन जाता है CH4। इसी प्रकार यदि हम n की जगह 2 रखेंगे, जब हमारे कार्बन परमाणुओं की संख्या कितनी होगी, 2, तो कुछ इस प्रकार होगा C2H2 × 2 + 2, C2 2 दूनी 4 और 2 6, C2H6 अगला सदस्य होगा। तो इस प्रकार जो सूत्र बनते हुए आएंगे उसका सामान्य सूत्र क्या है, हमें ये ध्यान रखना है। ये एल्केन श्रेणी का सामान्य सूत्र है बच्चों, CnH2n+2। चलिए, यहाँ इसका सूत्र हो जाएगा बच्चों CH4। और जब हम इसकी संरचना की बात करेंगे, यानी ये किस प्रकार से व्यवस्थित है, तो आप देखिए कार्बन तो एक ही है बच्चों, और इसकी चारों संयोजकताएं कौन पूरी करेगा, ये हाइड्रोजन। तो इस प्रकार ये मेथेन की संरचना हो जाती है। मेथेन की हम इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना पहले भी चर्चा कर चुके हैं। यदि हम कार्बन परमाणु की संख्या 2 लेते हैं, इसका नाम है एथ, पीछे लगेगा एन और नाम हो जाएगा एथेन। सूत्र C2H6 इसी प्रकार बन जाएगा जैसे अभी आपको बताया है। इसको जोड़ना है तो हमने पहले आपको कहा था, पहले दोनों कार्बन के बीच बंध बनाएंगे और शेष संयोजकताओं को हम हाइड्रोजन के द्वारा पूरी कर लेंगे। तो इस प्रकार ये एथेन का संरचना सूत्र आपके सामने है। आगे यदि इसी प्रकार हम बात बढ़ाते जाएं, कार्बन की संख्या यदि 3 हो जाती है तो उसका पूर्व लग्न हमारे पास आता है प्रोप। अनुलग्न हमें वही एन लगाना है, तो नाम इसका हो जाता है बच्चों प्रोपेन। प्रोप में एच जुड़ा, प्रोपेन। C3H8 इसका सूत्र होगा, उसी सूत्र से बन रहे हैं ये सारे। 3 कार्बन जोड़ने हैं हमें, 3 कार्बन जोड़ दिए। किनारे वाले कार्बन की 3 संयोजकताएं और पूरी की जानी है, जबकि बीच वाले की 2 और इसकी भी 3। सब जगह यहाँ क्या आ जाएगा, हाइड्रोजन। इसी प्रकार ये क्रम आप चला सकते हैं। 4 के लिए कार्बन परमाणु की संख्या यदि 4 हो
पूर्व लग्न ब्यूट होता है, पीछे एन लगेगा, नाम हो जाएगा ब्यूटेन। C4H10 इसका अणुसूत्र होता है, C4H10, यानी कितने कार्बन है? 4 कार्बन जोड़ने हैं हमें, और बाकी सब संयोजकताएं कौन पूरी करेगा बच्चों? हाइड्रोजन। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये हो गए हमारे 10 हाइड्रोजन। तो इस प्रकार से ये हम संरचना सूत्र, अणु सूत्र बता सकते हैं, इनका नाम हम लिख सकते हैं। यदि कार्बन की संख्या 5 होगी तो उसके लिए पेंट लग जाएगा और एन जुड़कर उसका नाम हो जाएगा पेंटेन। यदि कार्बन की संख्या 6 होगी बच्चों तो उसका नाम हो जाएगा हेक्सेन। 7 होने पर हेप्टेन, 8 होने पर ऑक्टेन। इस प्रकार से हम एल्केन श्रेणी का नामकरण, उसका अणुसूत्र और संरचना सूत्र द्वारा ये चीज प्रदर्शित कर रहे हैं कि कार्बन परमाणु अन्य कार्बन परमाणुओं के साथ जुड़कर लंबी श्रृंखलाओं का निर्माण कर सकता है। ये संख्या काफी आगे तक बढ़ सकती है। तो ये सारी बात हो गई आपकी श्रृंखला की। लिख लें आप। सूत्र बनाने में बच्चों कोई दिक्कत नहीं आएगी यदि आपको ये सामान्य सूत्र ध्यान है, CnH2n+2 जो कि एल्केन श्रेणी का सामान्य सूत्र है। आगे चलें बच्चों। श्रृंखलाओं की बात हम कर चुके हैं, अब हम बात करते हैं शाखाएं। आप देखिए ये जो कार्बन परमाणु है ना बच्चों, ये क्या करते हैं? ये सीधी सीधी एक श्रृंखला में बढ़ती हुई शाखा तो बनाते ही बनाते हैं, इसके साथ में ये शाखित श्रृंखला भी बना सकते हैं। इसकी भी बात हम आपको बता चुके थे कि एक तो श्रृंखला इस तरह से एक ही दिशा में चल रही हो, और दूसरी संभावना क्या है? इस तरह से वो विभाजित हो जाए। या फिर इसको लिखने का तरीका एक और हो सकता है, जैसे ये सीधी श्रृंखला और ये इस प्रकार से नीचे या ऊपर जुड़ी हुई है, तो ये श्रृंखला क्या कहलाएगी बच्चों? शाखित श्रृंखला कहलाएगी। तो कार्बन परमाणु का ये गुण है कि न सिर्फ ये अशाखित श्रृंखला, इसमें कोई शाखा नहीं है, ये अशाखित श्रृंखला और ये वाली शाखित श्रृंखला। तो कार्बन परमाणु न सिर्फ शाखित और साथ ही साथ अशाखित दोनों प्रकार की श्रृंखलाएं हमें देता है। यदि हम इस बात को एक उदाहरण के द्वारा समझने का प्रयास करें, हम उदाहरण लेंगे बच्चों ब्यूटेन का। ब्यूटेन जिसका सूत्र अभी आपको बताया है C4H10 इसका अणुसूत्र है। अब इस C4H10 की हम पहली संभावित संरचना बनाते हैं। पहली संभावित संरचना, 4 कार्बन परमाणु इस प्रकार एक सीधी रेखा में जुड़े हों और इसकी शेष संयोजकताएं किससे पूरी करी जाए? हाइड्रोजन से, जैसा हमने यहाँ पर अभी चित्रित किया था। दूसरी संभावित संरचना क्या हो सकती है इसकी? ये श्रृंखला जो है वो शाखित हो जाए बच्चों इस प्रकार से, और एक कार्बन नीचे उतर जाए। शेष संयोजकताएं, इसकी एक संयोजकता कार्बन से पूरी हो रही है तो एक इधर हाइड्रोजन, इधर हाइड्रोजन, इधर हाइड्रोजन, क्योंकि हर कार्बन की हमें कितनी संयोजकताएं पूरी करनी है? 4। ये बात हम आपको पहले बता चुके हैं। बीच वाले कार्बन पर ध्यान दीजिए, 3 संयोजकताएं कार्बन ही पूरी कर रहा है, तो इसके पास केवल एक ही संयोजकता पूरी करने की आवश्यकता है।
ये किनारे वाला वापस से इसको 3 हाइड्रोजन की आवश्यकता है और ये भी किनारे का हो गया तो इसको भी 3 हाइड्रोजन की आवश्यकता है। आप यदि काउंट करेंगे बच्चों, ये जहां हमने ये सिंगल एकल रेखा खींच रखी है उसके बाद हाइड्रोजन जुड़ेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 4 कार्बन और 10 ही हाइड्रोजन इस संरचना में है और इसी प्रकार 4 कार्बन और 10 हाइड्रोजन इस संरचना में है। कहने का मतलब ये हो गया, ये तो आपकी कौन सी श्रृंखला है, अशाखित, और ये है आपकी शाखित श्रृंखला। इसका नाम हम दे सकते हैं बच्चों, अशाखित श्रृंखला में लग जाता है आगे नॉर्मल एन, स्मॉल एन, इसको हम कह देंगे नॉर्मल ब्यूटेन। और जब ये शाखित हो जाती है इसके आगे हम लगा देते हैं आइसो ब्यूटेन। नाम में थोड़ा सा फर्क आ गया, संरचना में फर्क आ गया, लेकिन समान है तो क्या बच्चों, ये अणुसूत्र C4H10। तो ऐसे यौगिक जिनका अणुसूत्र तो समान हो लेकिन जिनका संरचना अलग अलग हो, आपस में एक दूसरे के संरचनात्मक समावयव कहलाते हैं। तो नॉर्मल ब्यूटेन और आइसो ब्यूटेन एक दूसरे की क्या हो गए, संरचनात्मक समावयव। खनिजों से, इन्हीं यौगिकों से फिर जीव का निर्माण हुआ और उसे प्रथम जीव जाना गया। तो इस प्रकार ये पूरी जो व्यवस्था है, पूरी जो बात है बच्चों मिलकर के, वो कहलाई हमारा प्रथम चरण, जीवन की उत्पत्ति का प्रथम चरण। इसके कुछ मुख्य बिंदु हम नोट करेंगे, ऊपर से ले लेते हैं बच्चों, पॉइंट पूरे कवर हो जाएंगे। एक एक करके हमें इन 7 चरणों का अध्ययन करना है। वैज्ञानिकों के अनुसार पृथ्वी की आयु 5 से 6 अरब साल है। पृथ्वी का निर्माण गर्म कॉस्मिक धूल व गैसों के पिंड से हुआ। ये पिंड विभाजित होकर ग्रहों का निर्माण करने लगे। पृथ्वी भी उन्हीं ग्रहों में से एक थी। उस समय पृथ्वी का तापमान 5000 से 6000 डिग्री सेंटीग्रेड था। कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बहुतायत में थे। उनसे जल, अमोनिया तथा मीथेन का निर्माण हुआ। ताप कम होने पर, जैसे जैसे ताप कम हुआ पृथ्वी का, बादलों का निर्माण हुआ।
वर्षा के जल के साथ अमोनिया तथा मीथेन समुद्री जल में एकत्रित होने लगे। कुछ खनिज नदियों द्वारा समुद्र में पहुंचे और प्रथम जीव का निर्माण इन्हीं यौगिकों से हुआ। समय समाप्ति की ओर है बच्चों। एक बार फटाफट हम बोलकर भी आपको बता देते हैं। प्रथम चरण के कुछ पद हमने लिखे थे। वैज्ञानिकों के अनुसार पृथ्वी की आयु 5-6 अरब साल है। पृथ्वी का निर्माण गर्म कॉस्मिक धूल व गैसों के पिंड से हुआ। ये पिंड विभाजित होकर ग्रहों का निर्माण करने लगे और पृथ्वी उन्हीं ग्रहों में से एक थी। शुरुआत में तापमान 5000 से 6000 डिग्री सेंटीग्रेड था। उस समय कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन जैसे तत्व बहुतायत में थे। जल, अमोनिया और मीथेन का निर्माण हुआ। बाद में ताप कम होने पर बादल बनने लगे और वर्षा के जल के साथ अमोनिया, मीथेन जाकर समुद्री जल में एकत्रित होने लगे और कुछ खनिज नदियों के द्वारा समुद्र में पहुंचे और यही समय था जब इन यौगिकों से हमारे प्रथम जीव का निर्माण संभव हो पाए। इसके बाद शेष हैं बच्चों 6 चरण और फिर इनके सिद्धांत में उनकी चर्चा की जाएगी अगली क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार।